गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले किसी भी पर्सन ने मेरा अभी तक चैनल जो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है, तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो जो है वो समय पर मिल सकें। ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास 146, बुद्धिज़्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म ने प्रवेश किया? तो दोस्तों वो किया था अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो 146 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, बाबर वाज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय। बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, तो दोस्तों वो था हुमायूं। तो 147 का भी ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं ने अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने भाई कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अरकरी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की प्रदेश जो है दिया था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 148, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? तो दोस्तों ये लिखी थी अबुल फजल ने। तो 148 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। और इसके अलावा दोस्तों इसने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सादात नाम से किया। पंचतंत्र के तंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा ने की थी गुप्त काल में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 149, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। प्रथम भक्ति आंदोलन आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था रामानुजाचार्य द्वारा। तो 149 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। 150 है, विच वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी कांगड़ा एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। इसके अलावा दोस्तों 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्रों में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद और फतेहपुर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, हु सेड ट्रूथ इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। ये किसने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविकता है तथा वह ईश्वर है? तो दोस्तों ये कहा था MK गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो 151 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। 152 है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों वो है अपने भारत का। तो 152 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को किसकी गारंटी देता है? तो दोस्तों ये देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण यानी समानता का अधिकार। ठीक है। तो 153 का जो सी है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों के अंडर जो है ये अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है। और दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है वो 6 तरह के हैं। पहला समानता का अधिकार हो गया, फिर आपका है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिए गए हैं।
फिर है आपका चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए हैं। फिर है आपका पांचवा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में दिया गया है, ठीक है। और छठा आपका आ गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपको अनुच्छेद 32 के अधीन दिया गया है, ठीक है। यानी कि संवैधानिक उपचारों का मतलब जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उनका अगर हनन होता है तो उसके लिए जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अलग अलग जो इसमें रिट या समादेश जो वह दिए गए हैं। 154 है वाइस प्रेसिडेंट इज, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों इसमें बताना है कि उपराष्ट्रपति कौन से सदन के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो 154 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है 54 का। नेक्स्ट है 155 बाय विच विल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ए प्रपोजल फॉर एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन, किस विधेयक द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व उगाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों वो करती है आपकी फाइनेंस बिल से, वित्त विधेयक से। तो 155 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 156 है बिलीबिली इज ए, बिलीबिली है एक, तो दोस्तों बिलीबिली जो है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है नियर ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के समीप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यानी समुद्री तूफान है। तो 156 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 157 है पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडिया विद पाक जलमरुमध्य भारत को जोड़ता है। तो दोस्तों ये श्रीलंका से जोड़ता है। तो 157 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 158 है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज, पूर्व तटीय मैदान इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये जाने जाते हैं कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स, कोरोमंडल तटीय मैदान। तो 158 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 159 है इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों इसका उद्गम स्थान जो माना जाता है वो कैलाश श्रृंखला में माना जाता है। तो 159 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 160 द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज एट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है आपका मुंबई में। तो 160 का भी बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 161 है टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, कराधान एक औजार है, कर किसका औजार है। तो दोस्तों ये है कि फिजिकल पॉलिसी का। तो 161 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 162 है टाइफॉइड इज काउज्ड बाय, टाइफॉइड किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। तो 162 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 163 है वेयर आर मेसन्स फाउंड, मेसन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 163 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 164 है किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, पथरी बनी होती है, ठीक है। जो दोस्तों आपकी किडनी में, गुर्दे में जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है। तो वो बनी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट से। तो 164 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।